जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य का अनमोल प्रवचन, एक एक वाक्य सूत्र के रूप में। मैथमेटिक्स जो पढ़े हैं वो जानते हैं कि सूत्र कितना सहायक होता है। कठिन से कठिन प्रश्न के हल करने के लिए सूत्र जो घंटों में बनेगा और मिनटों में बनेगा। गुरु महाराज का जो प्रवचन हुआ, मैं तो बहुत बधाई देता हूँ संयोजक जी को, अध्यक्ष जी को, कि ये प्रवचन बहुत दिन से हमको लगता है सुनने को नहीं मिला था। और मैं गौर कर रहा था कि वेदांत का सारा ज्ञान इसमें पूछा हुआ है। वेद पढ़े कि न पढ़े, धर्मशास्त्र पढ़े कि न पढ़े, अगर इस प्रवचन को ही अगर ठीक से समझ ले तो समझिए वेदांत और वेद ऋषि सबको समझ ले। निश्चित रूपेण हम लोग एक वाक्य गुरु महाराज का सुने अभी कि संत मत क्या है, वैदिक मत। मैंने वेद में जो है वही संत मत में है, या यूं कहिए कि वेद का निचोड़ संत मत है। क्योंकि वेद में तो कर्मकांड वगैरह भी है, यहाँ कर्मकांड नहीं है। वेद का सार तत्व संत मत अगर कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और संत मत का सार कहिए तो गुरु महाराज का प्रवचन हुआ। अंतःकरण, मन बुद्धि बहुत ही लाभान्वित होता है। बड़ी आवश्यकता है। मैं सोच रहा था इन वाक्यों को सुनने के लिए क्यों नहीं देवी देवता आएंगे, क्यों नहीं संत आवे। गुरु महाराज के प्रवचन में, सत्संग में जब उन्होंने अदृश्य रूप में, अव्यक्त रूप में आए हुए संतों को देखा तो कहा, अभी केवल हम लोग ही सत्संग करते हैं ऐसी बात नहीं है, वे भी हैं जो चले गए हैं और हैं। 24/1/82 तो पाठा साप्ताहिक सत्संग, और 2 मार्च 70 को गुरु महाराज ने दिल्ली में कहा, जीवन मुक्त लोग सत्संग में आते हैं, गुप्त या प्रकट होते हैं। तो पुत्री के जन्मदिन के अवसर पर सत्संग करना और गुरु महाराज के उन ज्ञानों को सुनना जिन ज्ञान को सुनने के लिए अव्यक्त रूप से संत आते थे, ये समझिए कितना बड़ा यज्ञ है। देखने में तो कुछ नहीं है, न बहुत बड़ा पंडाल है, न बहुत हाई फाई है, लेकिन ये सब यज्ञों से बढ़ करके हजारों आदमी आ जाए, उससे क्या जग का महत्व बढ़ेगा। एक संत आ जाए तो समझिए कि उसका महत्व अलग है। करोड़ों पुरुषों का आगमन एक संत के आगमन की तुलना में तुच्छ है, तुच्छ से भी तुच्छ है। और मैं समझता हूं कि ऐसा अनमोल प्रवचन हुआ
कि संतनों का आगमन अवश्य हुआ होगा। बहुत बहुत बधाई है जिस बच्ची की जन्मदिन है। सत्संग योग से पाठ हुआ। सत्संग संतों के वचन को एकाग्र होकर सुनना, शब्द के अर्थ को मन पर प्रभाव डालने देना, विचार की गहराई में डूबना, बड़ा लाभ है इससे। क्या लाभ है? ज्ञान का तो लाभ है ही, जो नहीं जानते थे वो जानेंगे, और ध्यान का भी लाभ मिलेगा। ज्ञान और योग दोनों का लाभ एकाग्र होकर के सुनने से होता है। किनकी वाणी है? परमाराध्य की वाणी है, मैं नहीं कर रहा। अब उसमें भी जब गुरु महाराज का प्रवचन हो तो बिल्कुल आंख कान सबको वहीं लगाए रखना चाहिए। इसीलिए कि दोनों लाभ होगा। ध्यान करते हैं, योग करते हैं, और उसके साथ ही हो लाभ है। आम का आम गुठली का दाम लोग कहते हैं। हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते थे, बाय प्रोडक्ट जो बनता है सो तो बनता ही है, उसके अतिरिक्त भी कुछ मिलता है, उस वह भी लाभकारी होता है। अतिरिक्त लाभ है एकाग्र करके सुनने से। सत्संग, अभी आप सुन रहे थे कि ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए बुद्धि योग, सबसे पहला चीज बुद्धि योग। गुरु महाराज ने उसका नाम दिया सत्संग। बुद्धि को जिससे, बुद्धि का जिससे विकास हो, बुद्धि मजबूत हो, जिसकी बुद्धि जैसी है वैसा ही वह कर्म करता है। कर्म कहिए, अच्छी गति कहिए, उसका मूल क्या है? बुद्धि। अब बुद्धि का मूल है सत्संग। सत्संग नहीं तो सद्बुद्धि नहीं, सद्बुद्धि नहीं तो सत्कर्म नहीं, सत्कर्म नहीं तो शुभ गति और सदगति नहीं। एकदम श्रृंखलाबद्ध है। बीज नहीं तो वृक्ष नहीं, वृक्ष नहीं तो फल नहीं, फूल नहीं। तो सत्संग क्या है? सब कल्याण का मूल है, बीज है। ईश्वर का तत्व ज्ञान क्यों प्राप्त करें? संसार का तो ज्ञान हम लोग को हो रहा है, जितना ज्ञान है तो है ये है। जो बहुत बड़े ज्ञानी है उसकी भी दुर्दशा, संसारिक दृष्टि से जो बहुत ज्ञानी है उसकी भी दुर्दशा लोगों ने देखी है। इसने बम बनाया, वो कैंसर में मर गया। अब पहली बार बम बनाने वाला आदमी कितना महान काम किया हुआ, इतना पावरफुल चीज बनाया, लेकिन अपने आप का को पावरफुल नहीं बना। चिंतन भाग 2 में एक शीर्षक है, सब कुछ जाना, स्वयं को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। सब कुछ जाना, स्वयं को नहीं जाना। सोना का कीमत जाना, लेकिन अपनी आत्मा का कीमत नहीं जाना और उसको भनाना नहीं जाना, उसको उपयोग करना नहीं जाना। सब कुछ जाना, आत्मा को नहीं जाना या ईश्वर को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना।
जीरो हो जाएंगे हम। ऐसा नहीं है कि हम जीरो नहीं है, हम भी जीरो है और आप लोगों से बहुत कुछ नहीं है। अंतर यही है कि हम थोड़ा ज्यादा इस पर चिंतन करते हैं, अभ्यास करते हैं, लालसा रखते हैं, प्यास रखते हैं, ये कह सकते हैं। ईमानदारी की बात यही है। लेकिन जो गति तोरा सो गति मोरा, हम लोग काल के गाल में हैं। बड़ी भयावह स्थिति में हम लोग हैं, बहुत चिंताजनक स्थिति में। 2008 में बाढ़ आया था, अगर वही कल्पना करिए कि आ जाए तब क्या होगा। और ये स्थिति अभी आई हुई है। 56 वर्ष के बाद 56 फाटक खुला है और लगभग 7 लाख क्यूसेक पानी छूट रहा है। आप घट गए छूटा। रात में भी हमारी बातचीत हुई है, कहा कि बांध के भीतर जो अस्पर होता है रोकने वाला, आप तो उस विभाग में काम किए हुए, वह ये जो है सब टूट गया है। अब बांध पर अटैक हो रहा है और बांध अगर टूटेगा सर तो 30 फीट पानी एक के बाद मेरे घर में आ जाए। समझिए क्या भयावह स्थिति। और बयान कर रहा था, मत पूछिए, बड़ा हृदय विदारक दृश्य बांध के बीच में है। उन बस्ती का नाम या मैं भूल रहा हूं। उस गांव के जो लोग बाहर थे वही बचे, गांव ही समुद्र में जैसा समा गया। हम लोग क्या कर सकते हैं। 2008 में जब बाढ़ आया था तो गुरुदेव से यही प्रार्थना करता था, हे गुरु, आपका तो ये क्षेत्र जो है आपके अनुयायियों का क्षेत्र है, इसकी रक्षा आप नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। गजब बात है। ईश्वर की अद्भुत लीला है, गुरु की असीम महिमा है। कष्ट हम लोगों ने झेला, लेकिन प्राण जाने की नौबत बहुत कम आई ना। मैं समझता हूं कि भक्तों की पुकार को परमात्मा ने, गुरु ने सुना और हम लोग की आपदा घटी। मैं चाहता हूं कि कुछ देर हम लोग उन लोगों के लिए कुछ देर ध्यान करें, ईश्वर से प्रार्थना, गुरु से प्रार्थना करें कि उन लोगों का संकट कम हो। वैदिक धर्मावलंबी क्या यदि हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना नहीं रखें, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग्। हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने, हमारे आदर्श पुरुषों ने, आदर्श पुरुषों, अरे आदर्श का अनुकरण नहीं करेगा तो जहन्नुम में जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री जैसे ईमानदार आदमी का अगर प्राइम मिनिस्टर अनुकरण नहीं करेगा तो क्या होगा, बोलिए, देश बर्बाद होगा, वो भी बर्बाद होगा। तो हमारे आदर्श पुरुष संत हैं, ऋषिगण हैं, पूर्वज हैं, महर्षि हैं, वो कहते हैं क्या भावना रखो कि सब कोई सुख से रहे, सबको निरोग रहे और सभी भद्र बने। भद्र कैसे बने? सत्संग से बने, ध्यान से बने। अब वो चीज आयोजन यहाँ हम लोग करते रहते हैं। तो मैं कहा था कि ध्यान करना है
उन के कल्याण के लिए ईश्वर से प्रार्थना हम लोग करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय।